हेलो हेलो हेलो। नज़र बिल्कुल सामने रखें क्योंकि आसन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग लगाने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 लगाने वाले हैं। इसके पहले हम लोग क्या 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखें तो प्लीज़ आप उसे जाके देख लीजिए, और जितने भी फार्मूले या कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं सारी चीज़ों को आप जाकर के एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, मैं देख लीजिए, ठीक है। और देखिए इसके बाद सिंपल से अगर हम बात करें ना, अगर हम मेनली ट्रिग्नोमेट्री की बात करें यहाँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक ना मेनली फार्मूले पे ही चलती है। अगर आप फार्मूले में कोई कसर छोड़ दिए, समझ जाइए कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक से फिर आप पीछे हो रहे हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक के सवाल जो आपको नहीं आ सकती हैं, ठीक है। मेरी मतलब ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक होती है वो अधिकतम जो है ना फार्मूला ही बेस होती है। अगर फार्मूला आपको पता है, तरीका पता है, तो आप आराम से लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपने जो आपके पास क्या कहते हैं, क्या है आपके पास जो कॉन्सेप्ट के नोट्स हैं उसको आप निकाल लीजिए। और हम लोग आज मेनली जो देखेंगे ना, वो हमारे पास जो है आपको हम दिखाते हैं किन किन फार्मूले की आज हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। उसी पे हम लोग काम करना है आज, ठीक है। एक फार्मूला तो हमारे पास देखिए यहाँ पर है, आपको दिखाते हैं कौन कौन फार्मूले की आपकी ज़रूरत आज पड़ेगी, ठीक है। एक सेकंड वेट कर लीजिए। एक तो हमारे पास ये फार्मूले, ठीक ना, जितने फार्मूले हैं ये, इनके फार्मूले की ज़रूरत आज हमको पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो फार्मूले यहाँ पर 1 वाले हैं, ये वाले आज इनकी ज़रूरत हमको पड़ेगी, ठीक ना। इसके अलावा भी और फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मेनली जो हमारे पास ज़रूरत है आज इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत हमारे पास है, ठीक है जी। अच्छा, ये 1 वाले पूरे फार्मूले आप देख लीजिएगा, और जितनी भी चीज़ें आप आराम से देख लीजिए, ठीक है। फार्मूला अपने पास रखें, कोई भी अगर दिक्कत होती है मतलब फार्मूला जो आपके सामने आएगा सिंपल सा क्या करिएगा उसको आप लगाइएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन दोनों ये आज ज़रूरी है, इन्हें हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन रहा, दिया है निम्नलिखित में से 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको अगर देखा जाए तो हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन जो हमारे पास है वो 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं, ठीक ना। अब 6 में से एक आपको दिया गया है, ठीक ना, एक आपको गिवन है, और गिवन क्या है? कॉस, ठीक है। cos x इज इक्वल टू -1/2 आपको गिवन है, ठीक है जी। ये चीज़ आपको गिवन है। तो अब यहाँ पर देखो ये चीज़ गिवन है, और इसने भाई कॉस दे दिया तो साइन बचा, टैन बचा, कॉट प्लस सेक बचा, कोसेक बचा। इतनी चीज़ें हमको क्या करना है, अब पता करना है, ठीक है जी। अच्छा, एक एक आपको करके देखिए। अब उसके साथ साथ आपको चतुर्थांश की भी जानकारी होनी चाहिए, मतलब आप कॉन्सेप्ट निकाल लीजिए, कॉन्सेप्ट नोट्स आपके सामने है, आप चतुर्थांश से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। चतुर्थांश आपको पता होना चाहिए। पहले चतुर्थांश में जितने भी होते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सभी धनात्मक होते हैं। दूसरे वाले में कौन धनात्मक होता है? साइन और कोसेक। तीसरे वाले में कौन धनात्मक होता है? टैन और कॉट। चौथे में क्या होता है? कॉस और सेक। जैसे तीसरे में टैन और कॉट धनात्मक है, इसके बाद जो 4 बच्चे होते क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक हो जाएंगे। ये सब हम बात कर चुके हैं, ठीक है जी। और एंगल्स भी आप देखे थे, साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, ये सब आज उपयोग होगा, ठीक है जी। चलिए सेशन को स्टार्ट करिए सर जी, आप वही बार बार बात मत करिए। ओके, ठीक है जी, चलो भाई। तो हम लोग अब बात करते हैं आगे। अगर देखिए एक हम लोग फार्मूले सिंपल से काम करेंगे, ठीक है। अगर कॉस पता है तो सेक हम लोग पता कर सकते हैं, क्योंकि सेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1/cos x होता है, ठीक है जी। और यहाँ पर सिंपल सी वैल्यू अगर पुट किया जाए तो एक सेकेंड 1 क्या -1/2, और 2 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? -2। सेक की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, एक हम रिलेशन जानते हैं क्या, कि साइन स्क्वायर, एक सेकेंड हम आपको बताते हैं, ठीक ना। यहाँ पर हमारे पास सेक एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -2। इन सबको आप क्या करिए? ब्रैकेट में बंद करते रहिए, ठीक है। किस में बंद करेंगे आप? किस में? ब्रैकेट में, ठीक है। एक आंसर हमारे पास मिल चुका है। चलो भाई अगले आंसर की ओर चलते हैं। तो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है ना। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ हमको पता है कॉस की वैल्यू -1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, इधर जाएगा भाई माइनस स्क्वायर प्लस जाता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो सिंपल से क्या आएगा? 4 - 1/4, मतलब 3 कितना होगा? 4, ठीक है जी। भाई किसके बराबर? एक इसकी वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू जो आई है किसकी, कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4 आई है। तो साइन की वैल्यू अगर हमको चाहिए तो प्लस माइनस रूट में 3/4, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इक्वल टू हमारे पास होगा प्लस माइनस रूट में 3 बाई कितना?
2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये देखना है साइन की वैल्यू आप प्लस लोगे कि माइनस लोगे। ठीक है भाई, दो वैल्यू है प्लस माइनस है, तो अब क्या लोगे, प्लस लोगे कि माइनस लोगे। हम बात किसकी कर रहे हैं भाई, हम बात कर रहे हैं तृतीय चतुर्थांश की, और तीसरे में जो साइन होता है ना भैया, वो क्या होता है, वो होता है नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आएगा, माइनस करने में 3/2। ठीक है जी, एक चीज़ हमको मिल गई। अच्छा देखो, ये हमको मिल चुका दूसरा आंसर। ठीक है, तीसरा सिंपल सा आ सकता है कैसे, क्योंकि कोशेक बराबर क्या होता है, कोशेक x इज इक्वल टू 1/sin x होता है। ठीक है, और वैल्यू जैसे आप यहाँ पे क्या करते हो, पुट करोगे 1/-√3/2, तो यहाँ पर सिंपल सा क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ कोशेक की जो वैल्यू आ गई भाई, तो -2/√3 आ गई। ठीक ना, ये हमारे पास कौन सा आंसर हो गया, ये हमारे पास आंसर हो गया आंसर नंबर तीसरा। ठीक है जी, 3 आंसर हमको मिल चुके हैं, अभी 2 आंसर की ज़रूरत है। ठीक है, अब वो कैसे मिलेगा वो आगे देखते हैं। हम जानते हैं क्या कि सेक स्क्वेयर एक्स, देखो यहाँ तक में कोई दिक्कत तो है नहीं आपको। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 हो चुके हैं, अब हम बात करते हैं चौथे और पाँचवें के। ठीक है, तो भाई देख लो, सेक स्क्वेयर एक्स और -tan स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1। ठीक ना, सेक की वैल्यू पता है कितनी, -2 का स्क्वेयर और -tan स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी काम करो आप ना, 10 को आप इधर ले जाओ, 1 को आप इधर ले आओ। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा -2 का स्क्वायर 4 होगा, -1 इज इक्वल टू tan स्क्वेयर, जब थीटा नहीं आया x है, ध्यान रखिएगा क्या है यहाँ पर x है। ठीक है, तो यहाँ पे tan x हो गया, मतलब tan स्क्वेयर x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3, मतलब tan x इज इक्वल टू ±√3। अब tan की वैल्यू क्या लोगे, प्लस लोगे कि माइनस। तीसरे की बात करते हैं, तीसरे चतुर्थांश में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए अब क्या लोगे, √3 लोगे। और यहाँ पे जो tan x इज इक्वल टू -√3 है, आप इसको नहीं लोगे। ठीक ना, क्योंकि तीसरे में नेगेटिव नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, अच्छा ये आ गए, तो फिर एक और आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे, इनके साथ ही, कौन, कॉट, क्योंकि कॉट x इज इक्वल टू क्या होता है, 1/tan x होता है। इसका मतलब कॉट x इज इक्वल tan की वैल्यू कितनी, 1/√3। ठीक है जी, ये देखो आपके सामने पांचों आंसर आ चुके हैं। ठीक है, एकदम आसानी से हमने कुछ नहीं, बस सिंपल सा फार्मूला अप्लाई किया है। मतलब इसमें देखो तो आप कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मतलब कितने फार्मूला, ये तो एक कॉन्सेप्ट चतुर्थांश का, इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर काम में क्या देख, मतलब आपसे पहले बताएं भाई कि सिंपल सा फार्मूले पे ही बेस है। फार्मूला आप लगाओगे, सिंपल सा आपका आंसर आएगा, कुछ करने की और कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, बस आराम से आप करिए, फार्मूले पर सब कुछ हम लोग करेंगे, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले पे ही है। फार्मूला याद है, आंसर, फार्मूला नहीं पता आपको, नहीं आंसर, बात क्लियर। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री के ऐसा ही चैप्टर है भैया कि आपको हर जगह मिलता है। आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मतलब ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज़ है ना कि वो हर जगह इसका उपयोग कर देते हैं। ठीक, कहीं भी आप देखो, डिटरमिनेंट देख लो, मैट्रिक्स में देख लो। ठीक ना, आप मतलब अधिकतम ये क्या करते हैं, इस्तेमाल ही कर देते हैं। पास में ये आपको समझ में आए, आप सेट में देख लो, सेट में इस्तेमाल, फंक्शन में इसका इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक ना, तो हर जगह ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल थी, इसलिए आपको फार्मूला क्लियर रखना होगा। ओके, चलें आगे। हाँ सर जी, बिल्कुल, आप आगे ही चलिएगा, पीछे मत चलिएगा। ठीक है भाई, हम पीछे कैसे जाएंगे, पीछे आप करिएगा वीडियो को, ना समझ में आएगी तो। ठीक है, चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 2। अब इसे कैसे आप लगाओगे भाई सिंपल सी बात है यार, जैसे हमने किया था वैसे लगाएंगे, उसमें कहने क्या है सर जी। ठीक ना, सर जी आप छोड़ दीजिए, हम लगाएंगे, रुक जाओ, एक सवाल हम और लगा लेते हैं, फिर आप लगाओ। ठीक है, तो फिर वो आपके लिए ही सवाल हम लोग छोड़ेंगे। ठीक है, साइन पता हो गया, तो फिर कोशेक पता करने की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1/, क्या होता है, sin x होता है, मतलब 1/3/5, 5 ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया, तो कोशेक x इज इक्वल टू कितना बना, 5/3 हो गया। एक आंसर हमारे पास आ चुका। ओके, हाँ सर जी, एक आंसर आ चुका है। अगले आंसर की बात करें तो हम जानते हैं cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर x होता है। ठीक है जी, सिंपल सा रख दो आप वैल्यू आर, 1/3/5 का क्या स्क्वायर ना, तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना, 1 - 9 कितना, 25, मतलब यहाँ पर 25 ला चलोगे तो -9 कितना, 25, इसका मतलब यहाँ पे 16 कितना हो जाएगा, 25। तो आप यहाँ पर देख सकते हो किसकी वैल्यू आ गई है, ये आ गई है cos
कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू आपको मिला है 16/25, ठीक है। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में कितना 16/25, इसका मतलब यहाँ पे आएगा +-4/5 आएगा, ठीक है जी। अब कॉस की वैल्यू आप पॉजिटिव लेके नेगेटिव लेंगे। अब यहाँ पर देखो हम किस चतुर्थांश की बात करें भाई, हम दूसरे चतुर्थांश की बात करें और दूसरे में कॉस सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक ना। इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो कॉस की वैल्यू आएगी बाबू वो आएगी -4/5, ठीक है जी। चलो भैया ये हो गए कॉस। जब कॉस आ गया तो सेक आने में कोई जल्दी मतलब कोई देरी नहीं है, क्योंकि ये होता है 1/cos x, सिंपल सा रखो 1/-4/5 पलट दोगे भैया तो क्या आ जाएगा हमारे पास सेक x बना कितना -5/4, ठीक है जी, -5/4। ये अगला तीसरा आंसर आपके सामने। अब चौथी की बात किया जाए, चौथा हमारे पास क्या होता है, अब चाहे ऐसे लिख लो कि सेक स्क्वेयर या अब लिख लो सेक स्क्वेयर एक्स माइनस टेन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू कितना 1 होता है। इसी को हम ले सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, अब देखो इसको आप इधर ले आओ 1 किधर ले आओ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास सेक स्क्वेयर एक्स -1, ठीक है। तो टेन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू सेक की वैल्यू क्या है -5/4 का स्क्वेयर और -1, ठीक है। 25 कितना हो जाएगा 16 -1। तो यहाँ पर अगर देखो आप तो टेन x इज इक्वल टू लस लोगे तो 25 -16 अपॉन कितना हो जाएगा 16, ठीक है। ये स्क्वायर की वैल्यू है तो टेन एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 9 कितना 16। तो टेन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 9 कितना हो जाएगा 16। तो टेन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा यार, हमारे पास अब यहाँ आ जाएगा +-9 का कितना होता है 3 और इसका 4, ठीक है। अब प्लस ले लेंगे माइनस ले लेंगे, सेकंड में 10 नेगेटिव होता है इसलिए -3/4। अगर ये 10 आ चुका है तो कॉट आने में कोई देरी नहीं होती है, क्योंकि कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1/10x होता है। और सिंपल सी वैल्यू रखेंगे 3/5, तो कॉट की जो वैल्यू आ गई उल्टा तो इनको भैया -5 कितना होगा 3, और ये भी आंसर आपके जस्ट सामने रहा, ठीक है जी। तो सारे आंसर आपको मिल चुके हैं इसमें भी, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे स्टेप्स को हम लोग और सिंपल सा फार्मूले से ही सब कुछ करें, कोई भी अलग से नियम नहीं है, सिंपल से हम लोग फार्मूला ही लगा रहे हैं और सारे क्वेश्चन फार्मूले से ही सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो रही है आपको क्या? नहीं सर जी हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, सवाल नंबर 3 आपको लगानी है, ठीक है। टून चलता है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 15069 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है, ठीक है। वैसे विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 3 आपको लगाना है, ठीक है जी। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई कर लीजिएगा अपने से, सिंपल है कोई दिक्कत नहीं, सेम उसी तरीके से तरीका आपको नहीं बदलना है, ठीक ना। अब कॉट आया तो फिर 10 आएगा, ठीक ना, 10 आएगा तो उसके बाद आप निकाल लीजिए एक एक करके। आप क्या करिएगा ट्राई करिएगा, अगर नहीं आता तो बताइएगा, तो फिर हम भी करेंगे, ठीक है जी। अच्छा एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, इतना भरोसा अपने आप पर करिए, ठीक है। चलो भाई हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। एक हाथ अपने भी लिए रख लिया करिए, ठीक है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 334 568 प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आके खड़ी है, ठीक है। चलो भाई तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ये है क्वेश्चन क्या है, सेक एक्स इज इक्वल टू आपको दिया है 13/5, ठीक है जी। सेक दिया तो हमें कॉस पाने में कोई देरी नहीं है भैया, क्योंकि 1/ क्या होता है सेक एक्स होता है, ठीक ना। सब कुछ हम लोग पहले से लगा करके बैठे हैं भाई। तो 5/1 कितना हो जाएगा 13 होगा, मतलब कॉस की वैल्यू हमको मिल चुकी है 5/13। ओके सर जी, एक चीज़ हमको मिल चुका। चलें आगे, हाँ भैया आगे चलो। अब आगे हमारे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हम जानते हैं 1 माइनस क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स होता है। 1 - 5 कितना 13 का स्क्वायर। इसका मतलब अगर देखा जाए कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - 25 कितना 169 होगा, और इसका लस लोगे तो 169 - 25 कितना 169, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो यार, तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू
144/169, ठीक है। तो साइन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 144/169, ठीक है जी। इसका मतलब यहाँ पर साइन x इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 12/13, ठीक है। अब यहाँ पर साइन देखो आप पॉजिटिव नेगेटिव लोगे। आप देखो ना चतुर्थांश कौन सा है, चौथा, और चौथे में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए आप माइनस लोगे, -12/13। ये अगला आपके पास क्वेश्चंस आ गया, ठीक है जी। ये अगला आपके पास आंसर आ चुका है। हमारे पास 2 आंसर मिल गए। और जब साइन मिला तो फिर कॉस, जब साइन मिला तो फिर कॉस की कोई नहीं, जब साइन मिला तो कोसेक की कोई बात नहीं, सिंपल सा आ जाता है, सिंपल सा वो अपने से आ जाता है। अपने से आएगा सर जी? हाँ बाबा, वो अपने से ही आता है, क्योंकि ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास है, रखेंगे 1/-12/13। ये पलट गया तो फिर कोसेक x इज इक्वल टू -13/12। ये अगला 3 हो गए आंसर। अभी कितने बचे हैं, 2 आंसर आपके बचे हुए हैं, ठीक ना, tan और cot का, ठीक है। तो भाई आप जानते हो, क्या जानते हो यार सर जी, आप जानते हो सेक स्क्वायर। अच्छा एक बात, अगर आप फॉर्मूला लगाएं या ना लगाएं, एक चीज़ से और हो सकता है। अगर आप देखो सिंपल सा एक फार्मूला हम और जानते हैं, अगर वहीं से लगा लें, चाहे यहाँ से लगा लें, एक चीज़ हम लगा सकते हैं। कैसे? आप जानते हो tan x इज इक्वल टू क्या होता है, tan x इज इक्वल टू साइन x बटे क्या होता है, cos x। और दोनों की वैल्यू तुम पा ही चुके हैं। साइन की वैल्यू कितनी निकाले हो आप, -12/13, और यहाँ पर cos की वैल्यू आपने निकाला है कितना, 5/13, ठीक ना, 5/13, ठीक है। ये हो गया, ठीक। और देखो आप यहाँ 13 से 13 उड़ गए, और फिर बचा क्या यार, सिर्फ बचा है क्या कि tan x इज इक्वल टू -12/5, ठीक है जी। सिंपल सा बचा -12/5। और देखो आप ना, हम यहाँ माइनस ही आएगा कि हम चतुर्थांश कौन सी बात कर रहे हैं, हम चौथे चतुर्थांश बात करें। चौथे में tan क्या होता है, tan हमारा पॉजिटिव नेगेटिव ही होता है, ठीक ना। और जब tan आएगा तो उसका जुड़वा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, cot x इज इक्वल टू क्या होता है, 1/tan x होता है, ठीक। तो 1/-12/5, तो सिंपल से क्या हो जाएगा, cot x इज इक्वल टू -5 कितना हो जाएगा, 12। ये अगला आंसर आकर के आपके सामने बैठ चुका है, ठीक है। 2 आंसर इधर हैं और 3 आंसर यहाँ हैं, 5वां आंसर आपके सामने आ चुके हैं। और आपके सामने 5वां क्वेश्चन भी आ चुका है, आपके सामने 5वां क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है जी। चलो भैया, तो फिर शुरू किया जाए 5वां क्वेश्चन, ठीक है। चलो बाबू शुरू करते हैं भैया। आपके पास tan x इज इक्वल टू दिया है -5 कितना, 12, ठीक है। -5/12 दिया है, जिसका जुड़वा निकालो, आप cot को निकाल लो, 1/tan होता है, ठीक है। तो कितना, 1/-5/12, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा cot x हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया -12/5, ठीक है। ये हो गया पहला आंसर आपके, हेलो हाँ, पहला आंसर आपके सामने, ठीक है। हेलो, नजरें बिल्कुल सामने ही गड़ा के रखिएगा, ठीक है जी। हाँ सर जी, हम अपनी नज़रों को बिल्कुल हटाएंगे नहीं, क्योंकि हमको सवाल समझना है और सही ढंग से लगाना भी है, ठीक ना। आप एकदम से देखिए, एकदम फार्मूले पे बेस है, कुछ आप अलग नहीं करो, ठीक ना। आप देखिए, अगर दूसरे तरीके से बुक में मिलता भी है, अगर दूसरे तरीके से लगाते भी हो, यहाँ पे आपके 2 फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदा है सर जी? फ़ायदा ये है कि एक तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, और फार्मूला आपको 100% आपको आना चाहिए। मैं बताता हूँ, गारंटी से आपको आना चाहिए, क्योंकि हर जगह इस्तेमाल होता है, ठीक ना। तो यही कारण है कि इसमें आप क्वेश्चन भी लगा ले रहे हो, गलती भी नहीं, फार्मूला भी क्वेश्चन सब कुछ क्लियर हो रहा है, ठीक ना। हम यही चाहते हैं कि सब कुछ हमारा क्लियर रहे। हाँ सर जी, हम यही चाहते हैं। चलो भैया आगे देखा जाए, तो आपके पास एक देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे होता है सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू लिख सकते हो आप 1 + tan स्क्वायर x लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत ना सर जी, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ना है तो हमको भी बिल्कुल ना है सर जी, ठीक है। तो सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 + tan की वैल्यू आप देख लो कितना है, -5 कितना, 12 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप देखो यहाँ पे क्या, 1 + 25 कितना, 144 होगा, ठीक है। लस लोगे तो सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू 144 + 25 कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 144 हो जाएगा। और सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू आप देखो तो 169.144, ठीक है जी। तो सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में प्लस माइनस रूट में कितना, 169 कितना, 144, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास सेक x इज इक्वल टू क्या होगा, +-13 कितना, 12 हो जाएगा। अब आप सेक की वैल्यू क्या पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, हेलो
हम दूसरे में हैं। कहाँ हैं? हम दूसरे में हैं, और जब दूसरे में हैं तो टेन सेक क्या होता है? नेगेटिव होता है। हेलो, इसलिए हम क्या लेंगे? -13 अपॉन कितना? 12। ठीक है, ये हमारा दूसरा आंसर हो चुका। और जब दूसरा आंसर हो गया तो जीरो उसको आने में कोई दिक्कत नहीं है। किसको? कॉस को। कॉस इज इक्वल टू क्या होता है? 1/sec x होता है। इतना सर जी फास्ट लगाएंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे? आप बहुत देर से समझ रहे हैं, आप बहुत देर से समझ रहे हैं। ठीक है, तो कॉस x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया? -12/13। क्या हो गया? अच्छा इधर लिख देते हैं यार, इतना भी फास्ट मत करिए कि हमारे भाइयों को समझ में, हमारे विद्यार्थियों को ना आए। ठीक है, अच्छा भैया, तो कॉस x इज इक्वल टू हमारे पास -12 अपॉन कितना आ गया? 13 आ गया। ये हमारे पास अगला आंसर आ चुका है। ठीक है जी। अच्छा, अगर ये आ चुका है तो फिर हम लोग और निकाल सकते हैं। किसको निकाल सकते हैं सर जी? हम निकाल सकते हैं साइन को। आप साइन को निकाल सकते हैं? हाँ सर जी, हम साइन को निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक, वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1 - -12 कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर। इसका तो 1 - 1449 अपॉन कितना? 169। ठीक है जी। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना? 169 - 144/169। ठीक है जी, मतलब 25 बटे कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। तो साइन एक्स बराबर कितना? प्लस माइनस रूट में 25/169। ठीक है जी। अब यहाँ पर देख लो साइन क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू +-5 बटे कितना? 13। अब आप देख लो दूसरे में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए कितना आएगा? 5/13। ये आ गया कौन सा? अगला आंसर चौथा। अब एक और बचा है। क्या बचा है? वो बचा है कोसेक। तो कोसेक x इज इक्वल टू 1 अपान क्या होता है? कोसेक x इज इक्वल टू जो होता है हमारे पास वो क्या होता है? वो होता है 1/sin x। क्या होता है? sin x। और हम लोग थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लेते हैं, इस बॉक्स में देखते हैं ना। हेलो, क्या बात है। तो हम लोग यहाँ सिंपल सा कोसेक x इज इक्वल टू 1 अपान हमारे पास साइन इक्वल क्या है? 5/13 है। वो पलट जाएंगे, वही तो बदल जाते हैं जिनकी फितरत बदलने की होती है, वही तो बदल जाते हैं। 3 आंसर इधर है और 2 आंसर इधर है, 5 आंसर आपके पास हैं। कोई दिक्कत तो हो रही है ना सर जी? हमें बिल्कुल ना हो रही है, लेकिन आप फास्ट बता रहे नहीं जी, फास्ट नहीं बता रहे हैं। बस फार्मूला एक ही है, उसी को बार बार क्या करना है आपको? उलटना पुलटना है। क्या करना है? उलटना पुलटना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। ठीक है, तो हेलो, नज़रें बिल्कुल सामने रखिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। अब ये थोड़ा दूसरे टाइप्स का है। ठीक ना, ये टाइप्स कौन है वो हम आपको बताते हैं सर जी। ठीक है, कौन सा टाइप है सर जी? आप जल्दी करिए बताइए। हाँ, हम आपको बताते हैं। जो हमने आपको n टाइम्स घुमाया नहीं था, कि हमने कहा था ना कि आप ये काम करो भाई, यहाँ आप क्या करो, ये है आप 1 बार घूमो, 2 बार घूमो, 3 बार घूमो, 4 बार घूमो, n बार घूमो। तो आपने ऐसे लिखा था साइन n इंटू 360 है, प्लस माइनस थीटा ना, मतलब प्लस लेंगे तो पहले में, माइनस लेंगे चौथे में। ये सभी का हम लोग पढ़े थे। ठीक ना, तो मतलब n वाला फार्मूला यहाँ पर अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? n वाला फार्मूला हम बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। चलिए सर जी, तो फिर जल्दी करिए, देर बिल्कुल ना करिए सर जी, ना करते हैं भैया देर। तो साइन कितना है? 765 डिग्री। ठीक, हाँ सर जी इतनी है। अब देखो आप 300 से ज़्यादा है, अगर 360 से ज़्यादा है तो हमको भाई घूमना पड़ेगा। एक बार आपने घूमा 360, दोबारा घूमा कितना? 720। 2 बार में आप कितना घूमते हैं? 720 डिग्री। और ये 700 कितना है? 45। इसको हम ऐसे बनाएंगे सिंपल सा भाई, हम 360 को कितनी बार घुमा रहे हैं? 2 बार। ये n का मान हो गया, कितनी बार? 2 बार। ठीक है जी। और कितना हो रहा है तब? 2 बार घुमाने पे 720 हो रहा है, लेकिन हमको चाहिए कितना? 765 चाहिए। तो अगर 765 में 20 में अगर हम 45 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 765 हो जाएगा। और आप जानते हो भैया, क्या जानते हैं सर जी हम? साइन n इंटू 360 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है, तो सिंपल से ये क्या आ जाएगा? ये हमारे पास जो आएगा वो आएगा सिंपल सा साइन थीटा, और थीटा की जगह कितना है? 45। और साइन 45 की वैल्यू हम आपको कल ही
अगली बार वीडियो में बताए हैं कितना होता है 1/√2, सारी चीज़ बताएं। एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा नियम और हमारा सिद्धांत अलग होता है जी, हमारा नियम और हमारा सिद्धांत अलग होता है। अलग का मतलब ये है कि हम पूरी आपको कॉन्सेप्ट पहले बताते हैं, सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं भैया, तब हम आगे स्टार्ट करते हैं। बात समझ लीजिएगा, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूले सब कुछ क्लियर करने के बाद देन हमें तभी एक्सरसाइज को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कभी छूट जाए तो अलग बात है, मैं ये थोड़ी ना कि हमारी लकीर है, कोई लकीर तो ऐसा हम खींच नहीं रहे कि हमारी लकीर है इससे बाहर नहीं आएगा। दुनिया में ऐसा कोई नहीं पढ़ा सकता जैसे हम पढ़ाते। अरे बेवकूफ़, इंसान से गलती हो सकती है, ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं कि हमारे जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता है। कभी अपने आप को 30 मार खान नहीं समझना चाहिए, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप ना, हर चीज़ सत्य नहीं है। हमसे भी बेटर कोई पढ़ाता होगा और हमसे भी कोई कम पढ़ाता होगा, ठीक ना, वो अपनी अपनी क्वालिटी है, ठीक है। उस पर बात नहीं करते हैं, हम अपने सवाल पे बात करते हैं, क्योंकि हम अपने काम को ज़्यादा अहमियत देते हैं, ठीक है जी। देखिए, जब आप जिस चीज़ की आप इज्जत करेंगे ना, वही चीज़ आपकी इज्जत करेगी। अगर आप अपनी मेहनत का, अपनी पढ़ाई पर आप मैंने मेहनत की इज्जत करेंगे आप, ठीक ना। अगर इस समय का आप इज्जत करते हो, जो आपका समय चल रहा है, तो एक दिन आपका जो आने वाला समय हो वो आपका भी इज्जत ज़रूर करेगा, ठीक है। आपको अलग सम्मान देगा, अलग लेवल देगा, ठीक है। इसलिए जो वक्त आपके साथ चल रहा है उसका आप ज़रूर सम्मान करिए, जिससे कि आने वाला समय आपका सम्मान करे, ठीक है जी। अच्छा चलिए सर जी, चलते हैं, ज़्यादा हमको मोटिवेट ना करिए, सवाल भी तो कराइए। अच्छा सर जी, चलो भैया सवाल करवाते हैं। अगला नंबर हमारे पास यहाँ, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17, ठीक है। अब इसमें क्या लगेगा, हेलो हेलो हेलो, आवाज़ जा रही है? हाँ, आवाज़ जा रही है, ठीक है। आवाज़ नहीं जा रही हो तो बता देना, ठीक है। कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा हंसने और बोलने का आप ही तो मज़ा आता है ना। ठीक है सर जी, ज़्यादा मज़ा मत लीजिए। ये हम जानते हैं कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, कोसेक माइनस 1410 है, ठीक है जी, डिग्री है ना। सिंपल सा माइनस बाहर निकलेगा और यहाँ पे कोसेक 1410 डिग्री, ठीक है जी। अब सोचो आप कितनी बार 360 घुमाओगे, बोलो 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 कितनी बार घुमाओगे। हम 4 बार घुमाते हैं, तो कितना, 4 0 4 6 24 का 4, हाँ था इन 2 4 3 12 2 14, 1400 कितना हो रहा है 40, कितना है 1430 थे। ये लगभग ठीक है, लगभग हम लोग ठीक है। कैसे कैसे यार, कैसे ठीक है सर जी, हम 4 बार घुमाए हैं, ज़्यादा नहीं हो रहा है सर जी। अगर 4 बार घुमाएंगे ज़्यादा नहीं जा रहा, हमको 1410 चाहिए। आप कितना जा रहे हो, 1440 जा रहे हो। हाँ, बस इसी में आप क्या करो यार, बस इसी में 30 घटा दो महाराज, 30 डिग्री घटा दो यार। अगर 1440 में 30 घटा दोगे तो कितना आएगा भैया, 1410 ही तो आएगा। और आप जानते हो हम आपको सब बताए हैं, यही आप बार बार कहते हैं कि आप हमको सब बताएं, पर क्या बताएं हमको पता नहीं चला। ये क्या होता है, ये होता है माइनस कोसेक थीटा, ठीक ना। n इंटू 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा होता है। ये आप सब फार्मूले आप लिखे हैं भैया, ध्यान रखिएगा, सारे फार्मूले आप लिखे हैं, ठीक है। ओके सर जी, तो यहाँ पे क्या एक माइनस पहले से था और यहाँ पर माइनस कोसेक थीटा आएगा। कोसेक थीटा मतलब 30 डिग्री, ठीक, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो हमारे पास सिर्फ बचेगा, सिर्फ और सिर्फ कोसेक 30 बचेगा। और कोसेक 30 का मान हेलो हेलो 2 होता है। कितना प्यारा सा आंसर, कितना होता है 2 होता है। हेलो, कोई दिक्कत? नो सर जी, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत हमें वैसे नहीं है, ठीक है। चलो भैया आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, ठीक है जी। चलो भैया, यहाँ पर दिया है 10 19 π/3, ठीक है। पर जो क्वेश्चन है सिंपल सा 10 19 पाई अपॉन कितना है 3 है, ठीक है। अगर देखो इसको हम अगर डिग्री में बता, मतलब अगर आपको दिक्कत हो, देखिए हम दोनों साइड से लगा देते हैं, ठीक ना। पहले अच्छा जो दिया है उसी में लगाते हैं, फिर डिग्री में बाद में, ठीक ना। 10 इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 6 पाई प्लस π/3 हो जाएगा ना, 36 18 को 19 पाई, ठीक है। और इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, सिंपल सा इसको ले सकते हैं हम लोग 3 इंटू 2 पाई और प्लस यहाँ पर क्या है π/3, ठीक है। अच्छा देखो इसका, अगर इसका हम देखें सिंपल से, इसका मतलब हमारे पास क्या है, इसका मतलब सिंपल सा 10 3 इंटू 2 पाई का मतलब 360 और यहाँ पे π/3 मतलब कितना होता है 60, यही लिखा है डिग्री में, ठीक ना। तो सिंपल से फार्मूला जो हमारे पास क्या 10 60 बनता है, मतलब 10 थीटा आता है, ठीक ना। सिंपल
यहाँ 10π/3 आएगा, और 10π/3 का मतलब कितना होता है √3, 60 का मतलब कितना √3, ठीक है। अगर आपको ऐसे दिक्कत दे रहा है भैया, अगर आपको ऐसे ये दिक्कत दे रहा है तो हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको रेडियन दिक्कत दे रहा है तो आप डिग्री में बना के लिख लीजिए ना यार। क्या करेंगे डिग्री में, ठीक है। कैसे वो देखते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या दिया है, डिग्री में हमको ले जाना है, ठीक है। तो 19π/3 में क्या करिए 180/π से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ देखोगे पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ 3 60 हो जाएगा, और पूरा जब लिखोगे तो देखो यहाँ पे 0 और 9 6 54 का 4 हाथ है 5 5 6 कम 6 6 5 11, ठीक ना। ये बन गया। मैं सिंपल इसको हम ऐसे लिख लिए 11,1140, ये हो गया सिंपल सा। तो हम यहाँ पर देखो तो कितनी बार हम घूम सकते हैं यार, यहाँ हम 3 बार घूम सकते हैं। किसको 360, और प्लस हमारे पास कितना लिखना पड़ेगा 60, ठीक है भाई। 360 अगर 3 गुणा कर दो कितने, देखो बताते हैं आपको भाई, अगर 360 को 3 बार घुमाओगे तो कितना 0 36 कट आएगा 8 और 10, मतलब कितना 1080 होता है, ठीक ना। और 1080 में कितना जोड़ दोगे आप, 1080 में 60 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 1140 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इनको जोड़ आप ये समझ लीजिए, ठीक। इनसे कोई दिक्कत हमको बिल्कुल नहीं है। चलो भैया आगे। तो यही हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है 1060, और 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो दोनों तरीके से आप लगा सकते हो। अगर आपको दिक्कत है, आप चाहें तो इधर से मतलब मत बदलिए, रेडियन में लगा दीजिए, और अगर आपको दिक्कत होती है तो आप डिग्री में बना करके तब लगा दीजिएगा, वो आपकी मर्ज़ी है। और रेडियन से डिग्री या डिग्री से रेडियन कैसे जाते हैं वो सब हम लोग पहले से बात कर चुके हैं। बात क्या फ़ोन पे हुई थी सर जी? नहीं, ठीक है, हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं। इसके पहले जो एक्सरसाइज हुई यही तो हुआ था कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं। अच्छा, चलो भैया अगली सवाल आपके सामने रही, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या दिया है -11π/3, ठीक है जी। अब यहाँ पर सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, आप जानते हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं पर कुछ कहते नहीं है। ये होता है साइन -θ बराबर क्या होता है -sin θ होता है, और सिंपल से हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। हेलो, हाँ सर जी, हम बिल्कुल इसी का इस्तेमाल करेंगे। और ये 11π/ कितना 3, ठीक। तो क्या हो जाएगा -θ -sin 11π/ कितना 3, ठीक है। और सिंपल से इसको हम लिख सकते हैं क्या यार, क्या लिख सकते हो सर जी, 11 है तो 4 4 3 12 और 3 बार जाएंगे। अगर 2π + π/3 ना, एक सेकेंड, एक काम करो, यहाँ 4π - π/3, ठीक है जी। 4 3 12, 12 में से निकल जाए 11 बचे, ठीक। कोई दिक्कत ना सर जी। -sin 2 × 2π, ठीक है, और -π/3। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है ना, इसका मतलब क्या है समझ रहे हो क्या, ये लिखा है -sin 2 × 360, और माइनस यहाँ पर लिखा है थीटा। और ये जानते हो क्या होता है, ये सेकंड इसको हटा दो भी, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इसको हटा दे, एक सेकंड यार, इससे कोई मतलब, माइनस से कोई मतलब रखो ना। ये होता है क्या -sin θ होता है, ठीक ना, इसे हमको पता है। तो एक माइनस पहले से है, और एक माइनस अब आ जाएगा साइन कितना π/3 लेकर के, ठीक है। और यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर बन के तैयार होगा यार, क्या बनेगा आंसर वो देख लो। यहाँ हमारे पास जो प्लस हो गया, और साइन कितना π/3, और साइन π/3 मतलब 60, और 60 का मतलब कड़ी में 3 कितना 2, ये हो गया इसका आंसर, ठीक ना। तो कड़ी में 3/2 इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दिक्कत आपको हो रही है तो डिग्री को रेडियन को डिग्री में ले जाओ, तब बना दो यार, कोई दिक्कत किसी भी तरीके में हम नहीं चाहते हैं आपको हो, कोई भी परेशानी आपको हो, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ओके सर जी, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा 10, ठीक है। चलो इसको हम डिग्री में बना के दिखाते हैं आप, ठीक है, इसमें डिग्री लगा देंगे, ठीक है। चलो भैया, तो आप जानते हैं क्या -θ = -cot θ होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा एक काम करो, इसको आप डिग्री में ले जाओ। किसको डिग्री में? तो 15π/4, ठीक, × 180/π। पाई से पाई उड़ा दो, और यहाँ पे 45 चौका होता है, और 15 गुणित कितना 45, 15 गुणित 45 कितना हो जाएगा, 15 × 75 के 5 हाथ हैं 7, 15 चौका 60, 60 और 7 कितना 67, ठीक। कोई दिक्कत ना सर जी। तो यहाँ हमारे पास पहले तो लिखेंगे इसको -cot 15π/4, ठीक है।
फिर से हम लिख देंगे माइनस कॉट 675 डिग्री, ठीक है जी। और 675 कितना घूमोगे, जब 2 बार घूमते हैं 720 होता है, ठीक ना। अब 720 में कितना घटा दो कि 75 आ जाए, 45 घटा दो, कितना 45, ठीक है। तो कितना बन जाएगा ये तब बन जाएगा 600 कितना 75 बनेगा, ठीक है भाई। 2 बार आप घुमाओ 360 को, 2 बार आप घुमा दो, ठीक ना। इसको क्या करो 2 बार आप घुमा दो, और फिर इसके बाद जब 2 बार घुमाते हो तो 45 में घटाना पड़ेगा, क्योंकि 720 हो जाएगा और 45 घटा दोगे इतना 675 हो जाएगा, ठीक ना। और माइनस हमारे पास यहाँ पहले से है, और ये हम सेकंड में पहुँचे भाई। आप जानते हो ना n इंटू 360 माइनस थीटा, कॉट में क्या होता है माइनस कॉट थीटा। आप देख लीजिए आपके पास फॉर्मूला है कॉट n इंटू 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉट थीटा होता है। एक पहले से माइनस, एक माइनस और आ गया, कॉट 45, ठीक है। माइनस प्लस हो गया, सिंपल सा कॉट कितना आ जाएगा, कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है भैया 1 होती है। और यही हमारे पास क्या आंसर बन के तैयार हो गया, यही हमारे पास आंसर बन के तैयार हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत आपको हो रही है क्या? नहीं सर जी हमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से है यार। सब हर क्वेश्चन फार्मूले पे ही लगा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हम फार्मूले पे नहीं लगा रहे, हर क्वेश्चन फार्मूले पे लगा रहे हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से एक्सरसाइज पूरी क्या होगी कंप्लीट। बस हमने क्वेश्चन नंबर 1 से छोड़ा था, तीसरा है ना शायद, उसको आप लगा लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत होती तो बताइएगा, तो उसको भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, ठीक है। हम उसे लगा लेंगे। चलिए कोई दिक्कत अगर आपको हो, परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और वो जो वीडियो है वो बेहतरीन है, ठीक ना। वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और वहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक ना। बेहतरीन ये भी, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है भाई। सिलेबस में आता तो क्वेश्चन नहीं आएगा यार, लेकिन ज़्यादा जो संभावना होती है इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है उसमें ज़्यादा आते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो आप क्या करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, पर लाइक करना बनता है जी, एक बार कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।